नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिहार के एडीजीपी पहुंचे दरभंगा, पुलिस के आला अफसरों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, कहा बेहतर और पीपुल्स फ्रेंडली हो पुलिसिंग। तेल टैंकर और पिकअप की सीधी टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत। डीएम एसएसपी ने डीएमसीएच जाकर जाना घायलों का हाल। सुपौल सहरसा गंडौल पथ पर हुई घटना। बाढ़ से क्षति का करें सही आकलन, 1 सप्ताह में वास्तविक सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने का सभी अंचलाधिकारियों को डीएम ने दिया निर्देश। एनएमसी बिल के खिलाफ 8 अगस्त को सभी सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टर होंगे हड़ताल पर, इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप। और बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बरसात। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार के एडीजीपी पहुंचे दरभंगा, पुलिस के आला अफसरों के साथ की उच्च स्तरीय मीटिंग, कहा बेहतर और पीपुल्स फ्रेंडली हो पुलिसिंग। बेहतर और पीपुल्स फ्रेंडली हो पुलिस, कहा एडीजीपी बिहार अमित कुमार ने। वे दरभंगा में पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे। बैठक में जोनल आईजी, 10 जिलों के एसएसपी और एसपी, सभी रेंज के डीआईजी समेत पुलिस के तमाम आला अफसर मौजूद थे। एडीजीपी अमित कुमार ने लगातार निर्देशों की झड़ी लगाई, कांडों की जांच के लिए भी कई निर्देश दिए और लगातार पुलिसिंग को बेहतर और पीपुल्स फ्रेंडली बनाए रखने को कहा। तो जो भी पर्व त्योहार स्थानीय स्तर पर इम्पोर्टेंट है उसको रखिए। कोई बड़े मेला होते हैं उसका रखिए। और ये बड़ा मेला यहाँ उदाहरण के लिए अगर मोतिहारी में आप देखें तो अलीराज मंदिर में जो मेला होता है वही बड़ा है। मुजफ्फरपुर में गरीब स्थान मंदिर का जो मेला है वही बड़ा है। तो मैट्रिक का, इंटर का हो सकता है, पटना जिला अगर हो तो अगर आप IIT JEE का फाइल अलग रख सकते हैं तो वहाँ बहुत सेंटर रहते हैं, वो रखना चाहिए। IIT चाहिए अगर आप पटना में पोस्टेड है। यूपीएससी की प्रकार की हालत खराब हुई, इसी तरह हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि भाई हम सब कार्रवाई करेंगे, आगे से होने नहीं देंगे। तो खैर मेरा मतलब है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ परीक्षा जो है वो विधि व्यवस्था है, तो आप लोग उसकी फाइल। तेल टैंकर और पिकअप की सीधी टक्कर में 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत। डीएम और एसएसपी ने डीएमसीएच जाकर जाना घायलों का हाल। तेल टैंकर और पिकअप की सीधी टक्कर में 2 भाइयों समेत 3 की मौत।
30 घायलों का डीएमसीएच में चल रहा इलाज। कारो बाबा मंदिर पूजा करने पिकअप से जा रहे थे श्रद्धालु। सुपौल सहरसा गंडौल पथ पर हुई घटना, टैंकर ने मार दी टक्कर। सुपौल सहरसा गंडौल मुख्य पथ पर सोनपुर गैमन इंडिया कंपनी समीप तेल टैंकर और पिकअप वैन की टक्कर में पिकअप सवार सदर प्रखंड के कबीरचक पंचायत निवासी 32 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार कर सभी को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच जाने के क्रम में 2 सहोदर भाई सोनू एवं छोटू की दुखद मौत हो गई। बाद में इलाज के क्रम में रमन कुमार की भी मौत हो गई। घटना में 1 दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस घटना की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अस्पताल में जाकर घायल व्यक्तियों का हाल जाना। उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि सभी घायल 19 व्यक्तियों की मुफ्त चिकित्सा की जाएगी। उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट हेतु एम्बुलेंस से पटना भेजा जा रहा है। वहीं इस दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की भी सूचना दी गई। जिलाधिकारी ने सभी मृतकों के परिजनों को आपदा कानून के तहत 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान करने का तुरंत निर्देश दिया है। बाढ़ से क्षति का करें सही आकलन। 1 सप्ताह में वास्तविक सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने का सभी अंचलाधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। 1 सप्ताह में वास्तविक सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने का निर्देश। जिलाधिकारी ने सभी सीईओ को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकान, फसल आदि का वास्तविक सर्वेक्षण प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा अगले सप्ताह बाढ़ सुखाड़ राहत कार्य की समीक्षा की जाएगी। बाढ़ से जिस भी व्यक्ति का घर द्वार, खेती बाड़ी आदि में कुछ भी नुकसान हुआ है, उसका वास्तविक आकलन के आधार पर आपदा प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। वे देर शाम अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित करके अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल क्षति का सर्वेक्षण कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जबकि गृह क्षति का आकलन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में 10,000 गृह के पूर्ण और आंशिक क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है। सभी सीईओ को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ राहत कार्य के संदर्भ में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन सभी की जांच कराकर उसका निराकरण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ का पानी सभी अंचलों से निकलने लगा है, लेकिन अभी भी जो घर द्वार क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन सभी को वास्तविक आकलन के आधार पर मुआवजा देने की कार्रवाई होगी। एनएमसी बिल के खिलाफ 8 अगस्त को सभी सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टर होंगे हड़ताल पर। इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप। 8 अगस्त को मरीजों का इलाज देश भर में होगा मुश्किल, क्योंकि 8 अगस्त को पूरे भारत में एनएमसी बिल के विरोध में सारे सरकारी एवं प्राइवेट क्लिनिक एवं अस्पताल की सभी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। पूरे देश के साथ मिथिलांचल और दरभंगा में भी मरीजों की जान पर आएगी आफत। उन्हें नहीं मिल पाएगी चिकित्सा सेवा, क्योंकि 8 अगस्त को देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दरभंगा ब्रांच की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, डॉक्टर हरि दामोदर, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर आमोद कुमार झा, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर कन्हैया झा समेत तमाम लोगों ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए अपने दुख का भी इजहार किया और कहा कि सरकार ने एनएमसी बिल लाकर डॉक्टरों के साथ बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और ऐसे में मरीजों की चिकित्सा करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि चिकित्सकों ने यह भी कहा आईएमए के बैनर तले कि उन्हें हड़ताल करते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अब सवाल यह है कि 6 अगस्त बीत चुका है, 7 अगस्त का वक्त है सरकार के पास भी। अगर सरकार सकारात्मक बातचीत कर डॉक्टरों को मनाने में कामयाब होती है, तभी 8 अगस्त को हड़ताल नहीं हो पाएगी। और अगर 8 अगस्त को पूरे देश में हड़ताल हुई, सरकारी और प्राइवेट क्लिनिक एवं अस्पताल की सभी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं अगर ठप रहीं, तो सवाल बड़ा यह है कि मरीजों की चिकित्सा आखिर कैसे होगी। देश भर में यह हड़ताल होने की वजह से कहीं भी चिकित्सा करा पाना संभव नहीं होगा। बताते चलें आपको कि अगर यह हड़ताल 8 अगस्त को होती है तो यह दूसरी बार ऐसा मौका होगा आज़ादी के बाद जब देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। 1975 में इससे पहले इमरजेंसी के दौरान ऐसा समय आया था जब डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी और पूरी चिकित्सा व्यवस्था को ठप कर दिया था। और अगर 8 अगस्त को हड़ताल होती है 2019 में, तो यह ऐसा दूसरा मौका होगा जब पूरे देश भर में चिकित्सा व्यवस्था रहेगी ठप। पर सही कदम उठाती है
हम लोग तो खुश होंगे ही, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम लोग एनएमसी में लड़ रहे हैं, उसमें हमने बहुत सफलता पाई है और बहुत सारे सुधार हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सुधार का जरूरत है, जो ब्रिज कोर्स इसके बारे में बताया कि वो लोग का विचार है कि किसी टेम्पो ड्राइवर को पायलट बना दिया जाए, जो कि संभव नहीं है इस गरीब देश के लिए, इस गरीब जनता के लिए और इस लाचार जनता के लिए। ये बहुत ही दुखदायी होगा। वैसे भी मरते रहते हैं ग्रामीण लोग, और इस तरह के डॉक्टर अगर गाँव में आ जाएंगे तो उनकी तो दुर्दशाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी लड़ाई का तो सबसे पहला मुद्दा है जो बदलाव हम लोग चाहते हैं वो ये है। और दूसरा बदलाव जो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं उसमें 85% सीट जो है वो उसका जो फी होना चाहिए वो गवर्नमेंट रेगुलेट करे, जैसे IIT सब में होता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे जोड़ा था कि 85% का जो पैसा होता है, 85% जो अगर 25% गवर्नमेंट पैसा ले तो जो मैनेजमेंट पैसा देगा उसमें इतना ज़्यादा पैसा होता है कि प्रॉफिट मेंटेनेंस सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए बोला गया था कि 75% छोड़ दीजिए और उसको आप गवर्नमेंट के मुद्दे पर आने दीजिए कि गवर्नमेंट उस सीट को उसका कितना फी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसमें गरीब लोग भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो NMC बिल आ रहा है उसमें गवर्नमेंट ने उसको बदल के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको बदल के 50% कर दिया। इसका मतलब हुआ कि 50% सीट उन्होंने मैनेजमेंट को दे दिया, जो कि केवल धनी ही लोगों को मिलेगा। जबकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में और गरीबी और धनी का अनुपात यही है कि देश का 90% जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है, और जो 10% जो 90% आदमी है उनके पास मुश्किल से 10% पैसा है। तो वो ऐसे होना चाहिए कि हम लोग के विचार से तो बस 10% जो धनी लोग हैं उनके लिए मैनेजमेंट कोटा 10% होना चाहिए। मेन मुद्दा तो अभी जो है जिसके लिए हम लोग बहुत मेन लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि लोगों को ज्ञात है कि 8 अगस्त को हम लोग जो है जितने भी डॉक्टर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, जिसमें OPD सेवा और इमरजेंसी सेवा सारी सुविधाएँ बंद रहेगी। ये स्ट्राइक जो हो रहा है ये NMC बिल के अगेंस्ट में हो रहा है। NMC बिल जैसा आपको मालूम है कि पहले जो भी हेल्थ एजुकेशन को या हेल्थ इंस्टीट्यूशन को या मेडिकल प्रोफेशन को जो मेंटेन करने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जिसे सरकार ने 2010 में ख़त्म कर दिया। उसके बाद NMC बिल आया, लेकिन NMC बिल जो है सरकार ने इसलिए लाया कि वो शिक्षा की गुणवत्ता करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को या जो भी मेडिकल प्रोफेशन है उसको हायर क्वालिटी काम करेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने डॉक्टरों ने या मेडिकल स्टूडेंट ने जो इस बिल को देखा तो ये लगा कि ये जो है जन विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, ये चिकित्सक विरोधी है, ये मरीज विरोधी है, और इसके कई क्लोज है। जैसे सेक्शन 32(1)(2)(3) है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है उनको जो है वो लिमिटेड लाइसेंस दिया जाएगा। वो लिमिटेड लाइसेंस के लिए कोई जैसे कम्युनिटी प्रोवाइडर में जो भी वो मॉडर्न मेडिसिन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। कोई भी कल हो के कोई भी है रोड छाप है, कोई भी कुछ नहीं जानता, कोई भी जाएंगे लाइसेंस लेंगे मरीज का इलाज करेंगे। इससे जो भी रूरल एरिया में गरीब पेशेंट होंगे, जो भी होंगे, उनके साथ ये खिलवाड़ होगा और उनके जान जाने की खतरा रहेगा। दूसरा जो है सेक्शन 51 है, जो सेक्शन 51 में जो है वो नेक्स्ट सेक्शन 51 में जो ये किया गया है कि वो 50% सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको ये कर दिया है कि वो उसकी जो फीस जो है वो खुद निर्धारित कर देंगे। मतलब कि वो छोड़ दिया गया है कि वो सिर्फ अमीर के बच्चे ही वो पढ़ सके, गरीब के बच्चे जो है मेडिकल का एजुकेशन नहीं ले सके। पहले जो ये था कि वो 85% सीट पर गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको घटा के 50% कर दिया। 50% जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ्री कर दिया कि आप उसको कोई भी बनवाना हो आप फीस रखिए, और उसमें जो भी यानी शिक्षा को 2 तरीके से बांट दिया, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। यानी कि गरीब के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाए, गरीब जो है वो इलाज नहीं ले पाए, गरीब जो है वो गाँव देहात में जिनको भी हम लाइसेंस दे दें, लाइसेंस के नाम पर वो वोट लड़का के रखे, क्लिनिक लड़का के रखे, और जो कुछ नहीं जानते हैं वो उनका इलाज करें। इसके विरोध में हम लोगों ने सभी सरकार से मांग करते हैं कि इस सब चीज़ में अमेंडमेंट किया जाए, और जो भी जो मरीज के हित में हो, जो चिकित्सक के हित में हो, जो स्टूडेंट के हित में हो, वो उसमें अमेंडमेंट करके उनको ही किया जाए। लिमिटेड लाइसेंस एंड व्हाट इज मिड लेवल प्रैक्टिस, इसका कोई डेफिनेशन सरकार के पास नहीं है। वो क्या करेगा, केवल पेट की दवा देगा, केवल डायरिया वॉमिटिंग की दवा देगा, कि ब्रेन ट्यूमर की भी दवा देगा, ये हम नहीं जानते। या ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज को भी वो दवा देते देते वहीं पर
स्वर्गवासी बना देगा, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। और ये कोई कहीं भी हमारे यहाँ भी कोई डेफिनेशन नहीं है कि एमबी, हमारा एमसीआई कहता था कि MBBS शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया टू प्रैक्टिस मेडिसिन, फॉरेन मेडिसिन। आप कह रहे हैं कि हम 6 महीना पढ़ाएंगे, वो हमारे कंपाउंडर हों, हमारे ड्राइवर हों, हमारे लैब में काम करने वाले हों, और उनको हम लिमिटेड लाइसेंस देंगे। तो जो मूल भावना थी MCI की, जो एक संवैधानिक संस्था थी, और ऐसा ही नहीं, वर्ल्ड में भी MCI को माना जाता है और सारे देशों में MCI द्वारा दी गई डिग्रियों को उतना ही सम्मान किया जाता है जो बाकी देशों का है। उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, उससे कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और हम फिर 100 साल पीछे चले जाएंगे जब वैसे ही लोग हमारे आदमियों की चिकित्सा व्यवस्था देखने लगेंगे। इससे भी बेहतर हो, विश्व में जितने बड़े बड़े स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमारे देश में आए। हम चाहते हैं कि ये सेवा जो है रूरल एरिया में भी जाए। रूरल एरिया में क्यों नहीं जाए? जब आप 80-90% वोट रूरल एरिया से लेके जीत के जाते हैं तो क्या आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे? मेन पर्पस ये है। दूसरा, भविष्य में जो भी डॉक्टर बनना चाहेंगे वो कैसे बन पाएंगे? तो हो गया कि केवल अडानी अंबानी का बेटा ही डॉक्टर बन पाएगा, दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हम लोग ने 8 अगस्त को कंप्लीट OPD और इमरजेंसी सेवा भारी मन से बंद किया। एक ही बार इसके पहले 75 में इमरजेंसी सेवाएं बंद हुई, उसके बाद से आज तक कभी भी इमरजेंसी सेवाएं बंद हुई। MCI हुआ करती थी जो चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करती थी, उसके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कि देश में अच्छे चिकित्सक बने बढ़े, इस कारण काम किया करती थी। उस पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने यह आरोप लगाकर कि यह संस्था भ्रष्ट हो गई है, उसको हटाने का काम किया और उसके जगह पर एक नया NMC बिल लाया गया। और वह आरोप जो है जो MCI पर लगा था वह CBI से प्रूफ भी नहीं हुआ कि यह संस्था भ्रष्ट है। और उसने यह आरोप लगाया कि देश में डॉक्टरों की संख्या कम होते जा रही है। उपस्थित IMA के अध्यक्ष, सचिव, मेरे सीनियर और मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ JDA की तरफ से आया हूँ और जो हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे, इस स्ट्राइक को कल 2 बजे के बाद हम लोग डेफर किए। स्ट्राइक हम लोग रिकॉल नहीं किए, डेफर इसलिए किए हैं कि 8 तारीख से फिर होना है, इसलिए 8 तारीख से हम लोग फिर स्ट्राइक करें। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी सोसाइटी के लिए है, आप सब के लिए है। बहुत कॉमन एग्जांपल है कि लोग चोट लगाते हैं, बाहर में इलाज कराते हैं, जिसका कोई अनट्रेंड आदमी उसका इलाज करता है, जिसका इलाज बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था। जिस मरीजों को, एक बच्चा है, कंपनी में चोट लगी, उसको छोटा सा फ्रैक्चर हुआ, उसको सही इलाज नहीं मिला और वो ज़िंदगी भर बच्चा अपना हाथ सीधा नहीं कर पाता है। बाद में आप कितनी भी अच्छी उसको इलाज की सुविधा क्यों नहीं दें? कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी खराब इलाज के चलते हैम्पर होती है, जिसके चलते हमारा देश पीछे जाता है। ये लड़ाई सिर्फ हम लोग की नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया बंधु हम लोग का इस मामले में साथ दें, सोसाइटी में ये जागरूकता फैलाएं कि क्यों हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी अच्छी हो, हमारी चिकित्सीय प्रणाली जो है वो अच्छी हो। इसके 3-4 प्रमुख बिंदु हैं जो आज के 21वीं सदी के भारत में किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि मेडिकल प्रोफेशन या चिकित्सा विज्ञान जो है यह एक विज्ञान का विषय है, तकनीकी विषय है, ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल या प्रशासनिक विषय नहीं है। चिकित्सा विज्ञान प्रकृति के नियमों के द्वारा संचालित होता है, किसी के मन मर्जी से
डॉक्टर भी जो दवाई लिखते हैं वो भी अपने मन मर्जी से नहीं लिख सकते। मरीज भी जो इलाज कराते हैं वो भी अपने मन में जो आया सो किया ऐसा नहीं कर सकते। न सरकार इसमें अपनी मनमानी कर सकती है। ये प्रकृति के नियमों के तहत एक तकनीकी विषय है और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है इसमें राज्यों को 6 मेंबर दिए गए हैं जो रोटेशनल बेसिस पे और 5 मेंबर मेडिकल प्रोफेशन से चुने जाएंगे। हालांकि ये कहा जाता है कि उसमें से 21 मेंबर जो होंगे वो सरकार के तरफ से नामित होंगे, पर वो डॉक्टर जो सरकार के कार्मिक होंगे, सरकार के एम्प्लॉई होंगे, वो स्वतंत्र नहीं होंगे। वर्तमान में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था थी, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, और उसके प्रतिनिधि चुने हुए जाते थे। यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि केवल 5 है, बाकी 80% नामित प्रतिनिधि हैं जो है। जिस विभाग के डॉक्टर हैं उसी विभाग का प्रैक्टिस करें। हम लोग विरोध करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट जो है वो खुली छूट दे दी है सरकार की। जो प्राइवेट वहाँ का मैनेजमेंट होगा उसका सारा फीस का सब चीज़ का निर्धारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही करे, जो एक बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी धीरे धीरे। हम लोग विरोध करते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में स्वास्थ्य सुविधा का कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग विरोध करते हैं कि हम लोग का जो MCI का जो पहले कंस्टिट्यूशनल एक बॉडी था उसको बदल के अभी NMC किया गया है। तो NMC से विरोध नहीं है, लेकिन एक सही व्यक्ति, चुने हुए व्यक्ति को NMC में प्रतिनिधित्व मिले। हम सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि प्लीज़ आप अमेंडमेंट लाइए और लचीला रूप अपनाइए और डॉक्टर और मरीज के हित के लिए आप इस तरह से कुछ कदम उठाइए ताकि हम लोग भी संतुष्ट हैं। और ये जो हम लोग जाने वाले हैं 8 तारीख को नेशनल वाइड पूरा स्ट्राइक पर, उससे पहले यदि समाधान हो जाता है सरकार से तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जाना भी नहीं पड़ेगा। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग का भी मन बात काफ़ी दुखी है कि हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं जिसमें इमरजेंसी सेवा भी प्रभावित होने वाला है। ये काफ़ी दुख की बात है, मानवता के भी अगेंस्ट है। लेकिन सरकार के संपर्क में निरंतर रहने के बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधियों का बात इस ढंग से नहीं माना गया। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के अपने कुछ डिमांड को सरकार के सामने रख रहे हैं। और बदला है मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई है झमाझम बरसात। 2 दिनों से लगातार भीषण गर्मी, तपिश और कड़ी धूप झेल रहे लोगों को मंगलवार की शाम उस वक्त बड़ी राहत मिली जब अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज ठंडी हवाएं आंधी के रूप में चलने लगी, काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और देखते ही देखते शुरू हो गई झमाझम बारिश। तकरीबन आधे घंटे से भी अधिक समय तक तेज बरसात ने मौसम को जहां एक ओर कूल कर दिया, वहीं जलस्तर में भी वृद्धि हुई और तपिश और गर्मी से फिलहाल लोगों को मिली है बड़ी राहत। गर्भवती महिलाओं के मेडिकल एवं सोशल हिस्ट्री को अंकित किया जाना जरूरी, वंडर ऐप की ओरिएंटेशन कार्यशाला में बोले जिलाधिकारी।
वंडर ऐप की ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि वंडर ऐप पर गर्भवती महिलाओं के मेडिकल एवं सोशल हिस्ट्री इंटर किया जाना जरूरी है। इसके बिना गंभीर बीमारियों का पूर्व पहचान करना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वंडर ऐप पर हर एक गर्भवती महिला का पूर्ण इतिहास की प्रविष्टि करने पर मरीज को आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने पर यह ऐप संबंधित चिकित्सक पारा चिकित्सकों को अलर्ट मैसेज भेज देगा। इससे समय रहते मरीजों को चिकित्सा मिल सकेगी। वे समाहरणालय सभा कक्ष में वंडर ऐप के ओरिएंटेशन कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अपने राज्य में जागरूकता की कमी के चलते मातृत्व मृत्यु दर ज़्यादा है। वंडर ऐप के एप्लीकेशन का समुचित प्रयोग करके समय रहते गंभीर रोगों की पहचान हो सकेगी और समुचित इलाज से जच्चा बच्चा की जान बचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वंडर ऐप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के 2 प्रखंडों बहादुरपुर एवं बेनीपुर में लॉन्च किया गया है। यह ऐप अभी प्राइमरी स्टेज में है। अभी वंडर ऐप पर गर्भवती महिलाओं का निबंधन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक इन दोनों प्रखंड क्षेत्रों में 6000 गर्भवती महिलाओं का निबंधन वंडर ऐप पर किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीईटी 2019 की परीक्षा के बाद अब काउंसलिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 9 विषयों जिनकी पीईटी 2019 ली गई थी, उनमें उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मेधा एवं आरक्षण के आधार पर बनी काउंसलिंग सूची से नामांकन हेतु 5 केंद्रों पर काउंसलिंग शेड्यूल बनाए गए थे। उनमें से कुल 5 विषयों की काउंसलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। काउंसलिंग के प्रथम दिन 5 केंद्रों पर छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्र से इतर अन्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र छात्राएं इस काउंसलिंग में भाग लेकर अपना नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए दूर दराज से यहां सुबह 9 बजे से ही पहुंच रहे थे। पूरा नरगौना परिसर छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों से गुलजार नजर आ रहा था। स्नातक प्रथम खंड 2019-2022 में नामांकन के लिए तृतीय सूची हुई जारी। स्नातक प्रथम खंड 2019-2022 में नामांकन हेतु तृतीय सूची कल जारी हो चुकी है। तृतीय सूची में भी द्वितीय सूची की तरह सिर्फ कन्फर्म अभ्यर्थियों का नाम दर्शाया गया है। वेटिंग अभ्यर्थियों का नाम नहीं दिया गया है। जिन छात्रों का कन्फर्म सूची में नाम है वो अपने अपने महाविद्यालयों में 10 अगस्त तक नामांकन करा लें। उसके बाद उक्त सूची से नामांकन नहीं हो सकेगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची में नहीं आया है वैसे अभ्यर्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि तृतीय सूची से नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत ऐसे अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए विश्वविद्यालय निर्देश जारी करेगी। छात्रों से उन्होंने अपील की कि वेबसाइट को देखते रहें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उन सभी छात्रों का नामांकन होगा। जो छात्र समस्तीपुर जिला के महाविद्यालयों में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, ऑनलाइन आवेदन किए हैं और तीनों सूची में नाम नहीं है, वे CR कॉलेज किशनपुर समस्तीपुर तथा शिवाजी नगर समस्तीपुर में अवस्थित महाविद्यालय में सीधे नामांकन ले सकते हैं। इसी तरह जयनगर मधुबनी स्थित महिला कॉलेज में उपरोक्त कोटि की छात्राएं नामांकन लेना चाहती हों तो वह भी महाविद्यालय जाकर सीधे नामांकन ले सकती हैं। और राज्य स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता पूर्वी चंपारण में होगी आयोजित। राज्य स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता पूर्वी चंपारण में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के तत्वावधान में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालक अंडर 17 प्रतियोगिता 7 से 11 अगस्त 2019 तक पूर्वी चंपारण मोतिहारी में संपन्न होगी। दरभंगा जिला से मैडोना पब्लिक स्कूल दरभंगा की टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस टीम का पहला मैच समस्तीपुर बनाम अररिया के विजेता टीम के साथ 8 अगस्त को होगा। गौरतलब है कि जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालक अंडर 17 प्रतियोगिता में मैडोना पब्लिक स्कूल दरभंगा की टीम विजयी हुई थी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के ADGP पहुंचे दरभंगा, पुलिस के आला अफसरों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, कहा बेहतर और पीपुल्स फ्रेंडली हो पुलिसिंग। तेल टैंकर और पिकअप की सीधी टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत। DM SSP ने DMCH जाकर जाना घायलों का हाल। सुपौल सहरसा गंडौल पथ पर हुई घटना। बाढ़ से क्षति का करें सही आकलन, 1 सप्ताह में वास्तविक सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने का सभी अंचलाधिकारियों को DM ने दिया निर्देश।
एनएमसी बिल के खिलाफ 8 अगस्त को सभी सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टर होंगे हड़ताल पर। इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप। और बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बरसात। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।